जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हर जगह एक ही न्यूज़ चल रही है जो कि है HMPV वायरस, ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस। HMPV वायरस, ह्यूमन मोटाइनमो वायरस HMPV। कुछ लोगों का ये तक कहना है कि जो वायरस है HMPV वायरस वो कोविड-19 से भी ज़्यादा खतरनाक है। यहाँ तक कि कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि देश भर में जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, जितने भी बोर्ड हैं, जेई हो गया, नीट हो गया, बोर्ड एग्ज़ाम हो गए, ये सारे कैंसिल हो सकते हैं। फिर से लॉकडाउन लग सकता है। पूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। लॉकडाउन इन नागपुर पूरे देश में लॉकडाउन। चलिए हम लोग समझते हैं क्या ये वायरस इतना खतरनाक है भी या नहीं खतरनाक है, कोविड-19 से ज़्यादा खतरनाक है या फिर कम खतरनाक है। ठीक है, तो इसको साइंस की सहायता से हम लोग समझते हैं। क्या बोर्ड के एग्ज़ाम कैंसिल हो सकते हैं, क्या फिर से देश भर में लॉकडाउन लग सकता है या नहीं। तो चलिए देखते हैं HMPV वायरस। तो आप लोगों ने बहुत सारी वीडियोस देख ली होंगी यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे, न्यूज़ देख लिया होगा कि ये वायरस जो है कोविड-19 से बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि ज़्यादा खतरनाक नहीं है। ठीक, तो इसको आइए हम लोग समझते हैं, इसकी हिस्ट्री जानते हैं, इससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है वो जानते हैं, ये कैसे ट्रांसफ़र करता है एक दूसरे पर्सन से उसको समझते हैं। तो चलिए कि वायरस आया कहाँ से। तो सब जानते हैं कि कहाँ से आया, चीन ने भेजा है फिर से। जैसे कि कोविड-19 आया था वैसे ही HMPV वायरस भी चीन से ही आया है। तो इसकी हिस्ट्री जानते हैं। हिस्ट्री में क्या है कि ये वायरस पहले ही मिल चुका है 1950 में। जो वायरस है वो 1950 में आ गया था, यानी कि 1950 से पहली बार इसका डिटेक्शन हुआ था 2001 में। कहाँ पे हुआ था? नीदरलैंड में। इसके 1-2 केसेस पाए गए थे नीदरलैंड में 2001 में। तब इस वायरस का नाम रखा गया था HMPV वायरस। तब लोगों ने जाना था कि इस नाम का भी कोई वायरस है। देश में, चीन में तो पूछो ही मत कितनी दिक्कत है, अपने इंडिया में पूरे देश में फैला हुआ है इस टाइम, और धीरे धीरे इसके केसेस बढ़ते ही चले जा रहे हैं। सबसे पहले बेंगलुरु में मिला था, एक हुआ था, एक केस मिला था बेंगलुरु में। उसके बाद नागालैंड, नागपुर, मतलब काफ़ी जगह मिल चुका है। ये हैदराबाद में भी केसेस हुए इसके। ये वायरस है, बना कहाँ से था? ये बर्ड से ह्यूमन में आया था, बर्ड से ह्यूमन में ट्रांसफ़र हुआ था, यानी कि पक्षियों में पाया गया था। HMPV वायरस पक्षियों में पाया था, लेकिन ये बर्ड से ह्यूमन में भी आ चुका है, जो कि अब बहुत ज़्यादा फैल रहा है। तो अब भी यही है कि जो वायरस है ये ट्रांसफ़र कैसे होता है, इसके सिम्टम्स क्या हैं, ठीक, और इसमें दिक्कत क्या है, इससे क्या लोग मर सकते हैं या लोग नहीं मर सकते हैं, या फिर लोगों को सिर्फ नॉर्मल सी दिक्कत ही हो सकती है। तो इसके बाद इसके सिम्टम्स जानते हैं कि सिम्टम्स क्या होते हैं। ठीक, क्या होता है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये वायरस बहुत बड़ा है कि इससे लोग मर सकते हैं, या अगर हमें इसका वायरस में अगर कोई दिक्कत हो गई हमें, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें HMPV वायरस है। तो इसमें क्या सेम जैसे कोविड में हुआ था, कोविड-19 में क्या था, जुकाम, खांसी, फीवर, कफ, नाक जमना, नाक में सांस न ले पाना सही से, तो सेम है ये भी, इसमें भी सेम मिलेगा, जो कि है कफ। ठीक है, नेजल कंजेशन, जैसे कि नाक से सांस लेने में दिक्कत, ठीक, फीवर यानी कि बुखार आ जाना, सेम है इसमें। बट इन दोनों में जो डिफरेंस है HMPV और कोविड-19 में, कोविड में ये देखा गया था कि ऑक्सीजन की कमी होती थी, लेकिन HMPV वायरस में ऑक्सीजन में कमी नहीं होगी, ऑक्सीजन की कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। तो ये कुछ उसके सिम्टम्स हैं जिससे कि आप ये पता कर सकते हैं कि हम लोगों को वायरस हो गया है या नहीं हुआ है, HMPV वायरस हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, तो अब हम लोग समझते हैं क्या कि ट्रांसफ़र कैसे होता है, यानी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में कैसे ट्रांसफ़र होता है, तो ये जानते हैं। सबसे दिक्कत की बात यही है कि ये भी कोविड-19 की तरह ही है, यानी कि ये भी हवा में फैला हुआ है, एयर में है। ठीक, ये भी एयर में ही फैला हुआ है, जैसे कि लोग छींकेंगे भी, खांसी आएगी तो उसी से ही दिक्कत होती है। ठीक, हम लोग छींक रहे हैं और दूसरा है तो उसको भी हो सकता है, जुकाम है, खांस रहे हैं, उससे भी हो सकता है, क्योंकि क्या है कि पूरी एयर यानी हवा में ही फैला हुआ है। कि जैसे हम लोग किसी के कांटेक्ट में आ गए, टच कर लिया, दूसरे पर्सन ने हमें टच कर लिया, उससे भी हो रहा है कांटेक्ट आने से। अब क्या है कि एक दूसरे इस हाथ में वायरस के पार्टिकल्स है, दूसरे ने इससे टच कर लिया, तो ये जो पार्टिकल्स हैं वायरस के, ये दूसरे पर्सन में ईजिली ट्रांसफ़र हो रहे हैं। ठीक, तो सरफेस हम लोग समझ रहे क्या, कॉन्टैक्ट सरफेस, यानी कि इसी से ही ट्रांसफ़र हो रहा है। ये भी कोविड-19 की तरह ही बहुत तेज़ से बहुत ज़्यादा फैल रहा है, पूरे देश भर में फैल रहा है। तो अब क्या है, हम लोग यही तो इससे सावधान रहना पड़ेगा, हम लोगों को समझना पड़ेगा। जैसे बाहर जाना है तो वो कैसे जाना है, उसके बारे में भी हम लोग आगे समझेंगे।
जानते हैं कि ये कितना सीवियर है हम लोगों के लिए। जैसे कि कोविड-19 था। कोविड-19 में क्या था कि कोविड-19 से बहुत लोगों की डेथ भी हुई थी, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ये सिर्फ 1% रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कॉज है, मतलब कि सिर्फ 1% लोगों को दिक्कत हो सकती है। और वो 1% कौन लोग हैं जिनको ऑलरेडी अस्थमा है, सांस की बीमारी है, सांस लेने में दिक्कत होती है, ठीक है। अगर आप एक हेल्दी नॉर्मल इंसान है तो आप लोगों को इससे कोई दिक्कत नहीं होगी, इससे कोई परेशानी नहीं होगी। हाँ, नॉर्मल सी है कि जैसे कि सर्दियों में हो जाता है खांसी जुकाम, वैसे ही होना है। और दिक्कत किसे है, जैसे कि हो गए 5 साल से नीचे के बच्चे हो गए, उन्हें दिक्कत है। 60 साल के ऊपर के लोग हो गए, यानी 60 साल के जो प्लस लोग हैं उनको भी बहुत दिक्कत है। यानी कि जो 5 साल के नीचे हैं उनको सावधान रहना है, जो 60 साल के ऊपर के लोग हैं उनको भी सावधान रहना है। थोड़ा सा खतरनाक हो सकता है, लेकिन अभी भी ऐसा कोई केस नहीं मिला है जिसमें कि किसी की डेथ हुई हो। बड़ी एजेस में भी और छोटे 5 साल के बच्चों में भी ऐसा कोई दिक्कत नहीं मिली है जिससे किसी की डेथ हुई। यानी ये वायरस उतना ज़्यादा खतरनाक नहीं है जितना कोविड-19 था, तो इसमें इतना परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। समझ में आ रहा है, इसकी जो सीवियरिटी है वो है वेरी लो डेथ रेट, मतलब कि इससे कोई मरने वाला नहीं है। बहुत कम चांस होगा जब किसी की डेथ हो, लेकिन इससे किसी की डेथ होने वाली नहीं है। यानी कि वेरी लो रेट है, यानी कि बहुत कम चांसेस हैं कि किसी की डेथ हो इससे, यानी कि इतना खतरनाक नहीं, इतना हार्मफुल ये वायरस नहीं है। तो हम लोग इतना जान लिया। और हम लोग क्या समझते हैं, जैसे कि लोग बोल रहे हैं कि लॉकडाउन चल जाएगा, न्यूज़ बोल रही है कि बच्चों के एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएंगे। इतना तो जानने के बाद हम लोग ये चीज़ तो समझ आ गई है कि जितना दिखाया जा रहा है उतना खतरनाक तो ये नहीं है। मैं चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि ये वायरस इंडिया के अंदर आ चुका है और ये बहुत लोगों में फैलने वाला है। तो शायद आप बीमार पड़ सकते हो। बीमार पड़ने मतलब ये नहीं कि जैसे कि कोविड-19 में हुआ था कि बहुत ज़्यादा बीमार पड़ सकते हो, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। आपके मन में ये सवाल चल रहा होगा कि एग्ज़ाम कैंसिल होंगे या नहीं होंगे, स्कूल बंद होंगे या नहीं होंगे, लॉकडाउन फिर से लगेगा या नहीं लगेगा। आप शब्दों में मैं ये कहना चाह रहा हूँ, लॉकडाउन नहीं लगेगा, स्कूल बंद नहीं होंगे, पेपर कैंसिल नहीं होंगे। तो इतना जानने के बाद और हम लोग क्या है कि हम लोग जानना है कि इससे बचाव क्या है, यानी हम लोग इस वायरस से कैसे बच सकते हैं। तो सबसे पहला क्या है कि इस वायरस की अभी तक कोई वैक्सीन नहीं बनी है, ठीक है। यानी इसमें अभी तक कोई इसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ है, अभी तक ट्रीटमेंट कोई बना ही नहीं, ना ही कोई इसकी वैक्सीन बनी है, ठीक। अगर हम लोगों को इस वायरस से बचना है तो अगर किसी क्राउड एरिया में जा रहे हैं तो मास्क लगा के जाएं, ठीक है। अगर पहले तो क्राउड एरिया में जाए ही ना, ठीक। और एक दूसरे से थोड़ी डिस्टेंस बना के रखें, समय समय से हैंड वॉश करते रहें, ठीक। और अपने घर में रहें, स्वस्थ रहें, मास्क लगा कर रहें। अगर कहीं बाहर जाना भी है तो मास्क लगा कर जाएं, ठीक है। तो हम लोग इतना जानने के बाद इतना तो समझ आ गया है कि एग्जाम्स कैंसिल नहीं होंगे बच्चों के, लॉकडाउन नहीं लगने वाला है। बाकी आगे क्या हो तो आगे अभी नहीं पता है कुछ, क्योंकि सरकार के ऊपर डिपेंड करता है, प्लस वायरस कितना फैल रहा है, किसको किसको कितना हो रहा है, उसके हिसाब से डिसाइड किया जाएगा। लेकिन अभी देखा जाए तो लॉकडाउन लगेगा नहीं। वैसे एग्जाम्स 99% है एग्जाम्स होंगे, 1% चांस है कि एग्जाम हो सकता है कि कैंसिल किए जाए, लेकिन कैंसिल होंगे नहीं, ठीक है। तो आप लोग अपने घर में रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। अगर आप लोगों को ये जानकारी समझ में आई है, ठीक है, वीडियो अच्छा लगा है तो लोगों को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जो भी हम लोग पढ़ा रहे हैं उसको प्लीज़ अपने दोस्तों तक भी शेयर करें और आप लोग भी उसको ध्यान से करें, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।